हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विशाखा। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम देखेंगे अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस प्रकार से एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करते हैं। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ टू चार्जेस एट ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसमें हम दो चार्जेस लेते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हम लेते हैं 2a। तो वही हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया है जिसमें हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लिया है, दोनों इक्वल है चार्जेस हैं। ऑल्सो द डाइपोल मोमेंट विल बी, और हमने इसकी डाइपोल मोमेंट जब हम देखेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो हमारे पास होगी Q इंटू 2a। लेट द डाइपोल बी हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड एट द एंगल थीटा विद E। यहाँ पर E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? E रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो वो हम देखते हैं इसका एंगल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ बना रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का और दोनों 2a डिस्टेंस से सेपरेट है, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ग्रीन कलर की जो हमने शो की है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। तो यहीं तक हमने अभी तक देखा है। और आगे हम देखते हैं फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट ए पर प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो नीचे वाली डायरेक्शन में लगेगी, और जो फोर्स माइनस क्यू चार्ज पर लगेगी वो इस ऊपर वाली डायरेक्शन में लगेगी। अगर हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, तो ए पर फोर्स जो लगेगी वो नेगेटिवली लगेगी और बी पर लगेगी वो पॉजिटिव फोर्स लगेगी। और हम देखते हैं दोनों ही फोर्स, नेट फोर्स यहाँ पर क्या है? 0 है। एक माइनस क्यू ई है और एक प्लस क्यू ई है, तो इन दोनों की नेट फोर्स क्या निकलेगी? 0। हाउएवर द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। हम देखते हैं कि जो फोर्सेज है इक्वल है मैग्नीट्यूड में और अपोजिट है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेज लग रही हैं। दे फॉर्म अ कपल विच रोटेट्स द डाइपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और एक इस डायरेक्शन ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रही है और एक नीचे वाली डायरेक्शन में लग रही है, तो ये इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करेगी, और इसी रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या हमें प्रोड्यूस करेगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? टॉर्क। रोटेशन की वजह से यहाँ पर क्या एक्शन में आएगा? टॉर्क। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी ऐसे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? AC जो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। इन दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज AC। और हम देखते हैं ड्यू टू रोटेशन ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और हम जानते हैं कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहाँ पर टॉर्क हमारे पास क्या आएगा? फोर्स हमारे पास F है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर ये A और B का डिस्टेंस 2a है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? 2a साइन थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? इसका 2a कोस थीटा। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? 2a साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या है? हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास है 2a साइन थीटा। और हम देखते हैं कि अगर Q इंटू 2a हमारे पास क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। तो हम इसको डाइपोल मूवमेंट की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? T यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ, और टाउ क्या है यहाँ पर? टाउ है टॉर्क। तो ये हमारे पास आ जाएगा PE साइन थीटा। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें तो हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है वो किसे डिनोट करता है? क्रॉस प्रोडक्ट को। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं टाउ इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर एक हम डाइपोल को रखते हैं टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इसकी ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। और हम देखते हैं कि जो डायरेक्शन होगी टाउ की, टाउ इज टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो हम किससे देंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल।
राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसकी डायरेक्शन देंगे और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। पी और ई के परपेंडिकुलर मतलब जिसकी डाइपोल मोमेंट और ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी इस टाउ की डायरेक्शन। आगे हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर हम बोलते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा, इसमें जो पी वेक्टर है, पी क्या यहाँ पर डिनोट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी और यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो टाउ है, टाउ की वैल्यू क्या आएगी, पी ई साइन 0 डिग्री। और हम देखते हैं कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। तो ये होल इक्वेशन, सारी इक्वेशन 0 बन जाएगी। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हम बोल सकते हैं जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो ये तो होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अब हम देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अगर डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और जो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये आ जाएगा टाउ हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ई साइन 90 डिग्री। और साइन 90 हमारे पास होता है 1। और हम देखते हैं कि जो साइन 90 डिग्री होता है वो होता है 1। तो हमारे पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी पी ई। तो जो ये 90 डिग्री पर थीटा, अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और तो हम बोलेंगे कि डाइपोल हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी टॉर्क की, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की, दैट इज पी ई साइन 90 डिग्री। और हमने देखा है पी ई साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू आ जाएगा पी ई। ये होगी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की। नेक्स्ट हम देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। तो एसआई यूनिट क्या होगी टॉर्क की, दैट इज टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास जो इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी, फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्टेंस की हमारे पास होती है मीटर। तो इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी हमारे पास न्यूटन मीटर। और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा टॉर्क का, दैट इज m1L2T-2। ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। और अगर हम बोलें व्हेन डाइपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारे पास नेट फोर्स 0 है और डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि उस पर जो टॉर्क होगा, टोटल नेट टॉर्क उस पर एक्ट कर रहा होगा, वो भी क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी उस जो डाइपोल की जहाँ पर वो प्रेजेंट है वहाँ पर उसकी कितनी एनर्जी है वो हम देखेंगे। एनर्जी पोसेस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय विर्च्यू ऑफ इट्स पार्टिकुलर पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो किसके द्वारा होगी, अगर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या पोजेस करेगा, उसके पास अपनी ही एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो उसकी वही पोजीशन फिक्स रखेगी उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी वेक्टर एंड एंगल ओरिएंटेड विद ई, यहाँ पर डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंगल बना रहा है वो है हमारे पास थीटा डिग्री। एंड हम लेट करते हैं कि इस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, अगर वो डाइपोल इलेक्ट्रिक 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, अभी हमने देखा 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डाइपोल लेते हैं तो वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उस रोटेशन की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, उस रोटेशन की वजह से हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम देखते हैं कि जो इसकी टाउ की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है पी ई साइन थीटा। ये अभी हमने डिराइव की है इस इक्वेशन को। देन जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर वो रोटेट हो रहा है, अगर वो डाइपोल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो वो रोटेशन में कोई ना कोई वर्क डन तो होगा ही, कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा उसको रोटेट करवाने के लिए। तो हमने लेट की है जो उस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उसको रोटेट करवाने के लिए, वो हमने लेट किया है डी डब्ल्यू। तो जहाँ पर जो डी डब्ल्यू है दैट इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ पर टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉर्क, और थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ओरिएंटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमारे पास जो वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू आ जाती है, वो आती है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ पर पी ई साइन थीटा क्या है, टाउ दैट इज टॉर्क, और डी थीटा हमारे पास एंगल ओरिएंटेड है
देन द टोटल वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो टोटल वर्क क्या डन होगा हम देखते हैं। अगर उसको थीटा को हम चेंज करें थीटा 1 से थीटा 2 तक, देन जो वर्क डन होगा वो होगा, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ई, हम कॉमन कांस्टेंट है तो ये कॉमन आ जाएगा, पी ई इंटू साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस का कोस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो W हमारे पास वर्क डन आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो वर्क डन के हमारे पास जो उससे रोटेशन में वर्क डन होगा वो क्या होगा, माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये क्या हमारे पास आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। अब हम इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। अगर थीटा 1 इक्वल्स टू 0 हो और थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, अगर हमने थीटा 1 की वैल्यू ली है 0 और थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा, कोई भी एंगल है, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आती है या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 0, और हम देखते हैं कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस पी ई इंटू कोस थीटा माइनस 1, तो ये हमारे पास फर्स्ट केस हो गया। तो सेकंड केस हम लेते हैं, अगर थीटा 1 इक्वल्स टू 90 और थीटा 2 अगर हम 0 लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमने थीटा 1 लिया है 90 डिग्री और थीटा 2 लिया है थीटा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई इंटू कोस थीटा माइनस कोस 90। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा। तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव होगी दैट इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा क्योंकि कोस थीटा हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट इज पी वेक्टर इंटू डॉट ई वेक्टर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की क्या इक्वेशन आ जाएगी दैट इक्वल्स टू माइनस पी ई डॉट इंटू ई वेक्टर। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में।